स्कोर 100% इंक्रीज होगा यार। मैंने नहीं निकाले क्या इतने सारे पेपर, मैंने नहीं लिया फाइनल सिलेक्शन, मैंने अपनी ड्रीम पूरा नहीं करा, अपने घर वालों का ड्रीम पूरा नहीं करा क्या यूनिफॉर्म पहन के। आप भी किसी मॉक में अच्छे नंबर, किसी मॉक में बुरे नंबर, नंबर थोड़े ऊपर नीचे भाई सबके होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली, या थोड़ी सी और स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो नंबर भी इंक्रीज होगे और अपने ड्रीम जॉब तक भी पहुंचोगे, जैसे मैं पहुंचा था। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मेरा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 48 थ्रू एसएससी सीपीओ 2022। और मैंने फाइनल सिलेक्शंस भी लिया सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और रेडियो ऑपरेटर में, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में, और मैंने मल्टीपल एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं। तो मैंने कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाल दी थी, और कांस्टेबल की लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाल दी थी। ये दोनों वीडियोस मोर देन इनफ है अगर किसी को फाइनल सिलेक्शन लेना है दिल्ली पुलिस में और मेरी ही तरह खाकी वर्दी पहननी है। मेरा कांस्टेबल में स्कोर 72 प्लस था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और जिसमें मेरे जीके और सॉरी मैथ और रीजनिंग में मेरे थे 40 में से 39 नंबर, ठीक है। और जीके में मेरे 17 ही नंबर आ गए थे, क्योंकि मैं जीके उस टाइम पे पढ़ता नहीं था, ना मेरा कोई इंटरेस्ट था। मैंने पूरी एसएससी की प्रिपरेशन में मैंने जीके रो रो के पढ़ी है, लेकिन मेरे को पता है क्या चीज़ पढ़ने से जीके में नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 4-5 साल एसएससी को दी है। तो बेवकूफ़ तो नहीं बनाऊंगा भाई मैं तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। तो भाई स्टार्ट करने से पहले ये देख लो, अगर आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है, कहाँ आप स्टैंड करते हो, तो अपना मॉक ज़रूर लगाना। और टेक्स्ट बुक के मॉक मैं भी यूज़ करता था, मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक के मॉक ही यूज़ करो। और ये है कि इसकी सेल चल रही है 29 से 31 अक्टूबर तक, आपको सस्ते में मिल जाएगी। इसको दो और अपनी प्रिपरेशन देखो किस लेवल की है। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, ये डिस्काउंट ले लेना। और मेरा कूपन कोड अगर यूज़ करोगे हसल फॉर एसएससी का शॉर्ट फॉर्म HFS, तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको सस्ते में मॉक्स मिल रहे हैं और आपको ये देखने का मौका मिल रहा है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन है आपकी, तो मॉक्स ज़रूर देना। हफ्ते में 2-3 मॉक। तो ये है कि अगर आप लोगों के नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे, तो अगर मैं होता तो मैं कैसे अप्रोच रखता कि अगर सपोज 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट भी थोड़ा डामाडोल है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैं 40 में से 39 नंबर स्कोर कर पाया। किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जीके स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो नंबर कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लेना। अगर एक सब्जेक्ट में आप नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करना है किसी दूसरे सब्जेक्ट में जितने नंबर उस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में उतने ही नंबर ज़्यादा स्कोर कर सको, तो ताकि कंपेंसेट हो जाए और आपके दोनों सब्जेक्ट्स का एवरेज बहुत अच्छा आ जाए। ये मैंने बहुत ईजिली बोल दी ये वाली बात कि ऐसे करना, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि मैं सही चीज़ बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने यही चीज़ अप्लाई करके अपने इतने सारे पेपर्स निकाले और इतने सारे पेपर्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है और आज अपनी ड्रीम जॉब तक पहुँचा हूँ। तो अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो दूसरे में उससे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो ताकि कंपेंसेट हो जाए। अब तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो पहले करते हैं मैथ की बात। आपके मैथ में अगर आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि अपना बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करो। ये मत सोचो यार अब मैं लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं तो बेसिक भी पढ़ने में रह जाऊंगा, लोग मेरे से 4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। तो भाई वो 4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वही चीज़ नहीं समझी कि 2+2 4 होता है या क्या होता है, तो आप कैसे और आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। अपना बेसिक जहाँ से आपने पढ़ा है सारे चैप्टर्स का बेसिक अच्छे से रिवाइज करो। कौन से क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, तसल्ली से, प्रेशर लेने की जरूरत है। 1 महीना बचा है, मुझे पता है मेंटली बहुत प्रेशर होता है, लेकिन उसको अच्छे से समझो कि मेरा बेसिक स्ट्रांग है। ये याद रखना कि कोई क्वेश्चन कैसे होता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल में इतना टाइम हमें मिलता है कि हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई ना कर पाए तो बेसिक मेथड से भी करें तो भी आंसर निकाल सकते हैं उस टाइम पीरियड में, ठीक है। कांस्टेबल में बहुत टाइम मिलता है भाई, अपने को टाइम की लोड ही नहीं है। अपने को ये बस क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना, जहाँ से भी पढ़े हो उसको 2-3 बार रिवाइज करो। उसमें डाउट आ रहा है तो अलग से वो क्वेश्चंस लिख लो और उसको बार बार पढ़ो,
ठीक है, पहली चीज़ बेसिक अच्छे से रिवाइज करना है अगर मैथ में स्कोर इंक्रीज करना है। दूसरी चीज़, अगर जो भी फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट दिख रहा है, अगर आपने अभी तक फॉर्मूला के पेजेस नहीं बनाया तो भाई फॉर्मूला के पेजेस बना लो और उनको बार बार रिवाइज करो। अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको एक जगह पे दिखे रहेंगे ना और फॉर्मूले दिखे रहेगी तो और उन्हें बार बार पढ़ते रहोगे, पेपर में ऐसे क्लिक करता है माइंड में, पैनिक नहीं होगे। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना वो डाल रखा है कि मैंने कैसे फार्मूला के पेजेस बनाए थे। वो तो उसमें एडवांस मैथ भी है, इसमें कांस्टेबल में इतनी एडवांस आती नहीं है। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी क्या आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, याद रहा तो डाल दूंगा यार। ठीक है, तो पहला था कि अपना बेसिक अच्छे से रिवाइज करो। दूसरा, फॉर्मूला के पेजेस बना लो भाई, अगर अभी भी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, अगर अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाया है तो कम से कम 2-3 साल के, नहीं तो 1 साल का यार पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लो। पीछे जो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर जो हेड कांस्टेबल में आया, कांस्टेबल में आया है, या फिर जो इस साल एसएससी ने जो मैथ के प्री लेवल में पेपर लिए हैं वो लगा लो। कहीं बुक नहीं लेनी तो आर्मी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैथ के पेपर्स निकाल लो और उसमें से कर लो। ठीक है, उस मतलब उसमें से मैथ के पेपर निकाल के उसमें से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हार्ड कॉपी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो डाउट आया उसको अपना आराम से दूसरी कॉपी में लिख लिया और वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन जो दूसरी कॉपी में लिखा उसको रिवाइज कर लो। मैथ में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगी भाई। ठीक है, तो बेसिक अच्छे से रिवाइज करा, फॉर्मूला के पेजेस बनाए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज करो, नहीं करे तो इस साल जो प्री में क्वेश्चंस हुए हैं वो तो कर लो और आर्मी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से कर लेना। ये बहुत होगा भाई, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब रही इंग्लिश रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में मेरे को लगता है किसी को खासा इतनी दिक्कत आती होगी। अगर किसी को स्क्वायर्स क्यूब्स याद भी नहीं है तो इतना टाइम कांस्टेबल मिलता है कि हम मल्टीप्लाई करके आराम से कर सके। ठीक है, तो रीजनिंग मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के रीजनिंग में नंबर आते होंगे, और अगर 25 नंबर की रीजनिंग है ना तो भाई 24 नंबर तो 100% आने चाहिए। मेरा रीजनिंग में बस एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे मैथ में 15 में से 15 थे, रीजनिंग में 25 में से 24 थे, तब मेरे 40 में से 39 आए। ठीक है, तो ठीक है तो अपना रीजनिंग मैं उम्मीद करूँ सबको आता हुआ। अगर फिर भी किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेना। आर्मी वो प्रीवियस ईयर बुक होगी अगर आपके पास, प्रीवियस ईयर अगर कांस्टेबल वगैरह की कर रहे हो, जो मैंने किरण वगैरह रिकमेंड करी थी वो कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो एसएससी की प्रीवियस ईयर आती है, उसमें टॉपिक वाइज कर लेना, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, आसपास आपके अवेलेबल होगी, बहुत बच्चे कर रहे होंगे। उसमें से एक टॉपिक उठाना, जैसे नंबर सिस्टम में दिक्कत आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस कर लेना जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और रीजनिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ फॉर्मूला होते हैं वो मैंने पेजेस में लिख रखे हैं, वो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, वो भी मैंने पिन कर रखे हैं। हालांकि उसको नहीं देखोगे तो जब भी चलेगा, लेकिन मैथ के देख लेना ऐसे अपने वैसे अगर फॉर्मूला के पेजेस आपने नहीं बनाया है मैथ में तो वैसे ज़रूर बना लेना। ठीक है, रीजनिंग में इतना नहीं है। तो रीजनिंग में आपने अपना बेसिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिया, जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है उसको शांति से, प्रीवियस ईयर की बुक होगी आपके आपके दोस्तों के पास, वो टॉपिक वाइज जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एनालॉजी हो गया, वो क्वेश्चंस लेटेस्ट वाले रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना उनको। फिर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो सेक्शनल मॉक्स लगा लेना, टेक्स्ट बुक के लगा लेना। ठीक है, ऑलिव बोर्ड तो बहुत हैवी पड़ेगा आपको थोड़ा, और उसमें सेक्शनल मॉक है नहीं है वो मेरे को नहीं पता यार टू बी ऑनेस्ट, लेकिन टेक्स्ट बुक में तो है। तो सेक्शनल मॉक लगाना, मैथ में भी अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में तो सेक्शनल मॉक्स लगा लेना, या फिर अपना रीजनिंग में भी सेक्शनल मॉक्स लगा लेना। तो मैथ रीजनिंग खत्म होगी। मेरे को लग रहा है मैं एक चीज़ बार बार रिपीट कर देता हूँ ना तो वीडियो लंबी हो जाती है, मेरे को लग रहा है मैंने मैथ रीजनिंग कवर कर दी है। अब रही जीके की बारी। जीके में देखो भाई, एसएससी की जीके ऐसे कितना ही पढ़ लो कहीं से भी पूछ लेगा, लेकिन 50 नंबर की जीके इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपने अपना जहाँ से बेसिक्स पढ़ा है उसको पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अब तक कर लोगे, इतने समझदार लोग हो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होगे, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। मैंने बोला था टिक टिक लगा के रिवाइज करना, तो ये वो टाइम है ये वो टाइम है आप उसमें अपने टिक टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज करते रहो, जो टिक लगाए जिसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो वीडियो देखी होगी वो बंदा समझ गया होगा।
अब अपने बेसिक्स पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए जहाँ से भी टिक लगा के कर रहे हो। अब फिर बचा स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, देख लेना, बार बार पढ़ लेना। स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं बोलूँगा मत करना स्टैटिक जीके, साइड रख दो। बेसिक्स पढ़ रखा है, चाहे लूसेंट से पढ़ा है चाहे किसी टीचर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड है, और करंट अफेयर्स कर लेना। अब इसके अलावा स्टैटिक जीके करोगे तो बहुत अच्छा, मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वरना बेसिक्स, प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर्स अगर हिंदी मीडियम के हो तो स्पीडी की बुक रिकमेंड करी थी, या फिर रोजगार विद अंकित टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर्स आ रहे हैं हिंदी में, वो कर लिया। अगर इंग्लिश में समझ आते हैं टेलीग्राम चैनल तो इंडोलोगस बेस्ट है। इंडोलोगस INDOLOGUS इंडोलोगस है यूट्यूब चैनल, वो कर लेना। मंथली करंट अफेयर्स करना, कोई भी डेली मत करना। और अभी नवंबर में पेपर है, अक्टूबर के मत करना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 6 महीने के तो करंट अफेयर्स 101% रट के ही जाना भाई, रट के ही जाना। 1 साल तक के कर सकते हो तो बढ़िया है, वरना 6 महीने के तो करना ही। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैं होता तो मैं अक्टूबर के नहीं करता। पेपर अब तक बन चुका होगा, आपका अक्टूबर के करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं करता, आपको करने हो तो कर लेना यार, ठीक है। और स्टैटिक जीके की मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज, अपॉइंटमेंट्स, ये वगैरह भी इंडोलोगस यूट्यूब चैनल पे आते हैं, तो वो भी ज़रूर करके जाना। करंट अफेयर्स के अलावा ये भी थोड़ा स्टैटिक पार्ट में आ जाता है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो बेसिक, प्रीवियस ईयर पे कमांड, करंट अफेयर्स, इसके अलावा करना है तो स्टैटिक जीके टेलीग्राम चैनल पे कर दिया। स्कोर इसी से ही इंक्रीज होगा भाई, यही चीज़ें हैं अपना। मेरा वीडियो ये बनाने का ये मकसद है कि आप एडिशनल चीज़ें ना पढ़ो, जो चीज़ अब तक पढ़ लिया उसी पे कमांड करो। इस कर सकते हो यार, ये इतनी भसड़बाजी में मत पढ़ो कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अरे बेसिक्स करो यार, बेसिक्स पे कमांड रखो भाई। तुम छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, उसकी तरह समझा रहा हूँ, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो भाई, नंबर खिंच के आएंगे। और रही कंप्यूटर की बारी, आपने जहाँ से अपना बेसिक्स पढ़ रखा है उसको और अच्छे से पढ़ो। पहली चीज़ बेसिक्स अच्छे से पढ़ा। दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, उनको और अच्छे से पढ़ो। टिक लगा रखे तो वो टिक वाले बहुत अच्छे से रिवाइज करो। शॉर्टकट की स्टाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर रखा है, या सारी चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है आप लोगों के लिए। स्पून फीडिंग हो रही है एक तरीके से, फिर भी आप शॉर्टकट कीज़ में अगर लर्न करने में मकरागिरी कर रहे हो तो भाई वो आपकी दिक्कत है। शॉर्टकट कीज़ होगी, बेसिक्स हो गया, प्रीवियस ईयर होगी, शॉर्टकट कीज़ होगी, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखी है। अगर आपने खुद से पढ़ रखे तो वो और अच्छी बात है, उनको अच्छे से रिवाइज करो। इसके अलावा ये पढ़ने की बाद भी अगर स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक्स लगा लेना, उस प्रीवियस ईयर वाले हो या नॉर्मल वाले हो, और उसमें जिन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है उसको अलग से लिख लेना। और जब अगर मॉक लगाते वक्त, क्वेश्चन और सेक्शनल मॉक्स लगाते वक्त किसी भी सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। खासकर जीके का और कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना भाई, उनमें प्रीवियस ईयर वाले वो बहुत नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करेगी आपकी। अब हो गया कंप्यूटर में बेसिक हो गया, शॉर्टकट कीज होगी, प्रीवियस ईयर हो गया, सेक्शन बॉक्स लगाने के लिए आपको बोल दिया, और वो कॉपी में लिख लेना जो भी दिक्कत हो। ये चारों सब्जेक्ट मैंने आपके कवर कर दिए हैं। और इसके अलावा अगर मॉक लगाना चाहते हो तो लगा लेना, टेक्स्ट बुक का लगा लेना या ऑलिव बोर्ड का लगा लेना, वो आप लोगों के ऊपर है किसका लगाओगे, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। श्योर, मतलब कंक्लूजन ये है, एक्स्ट्रा मत पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ना। मॉक लगा रहे हो तो अच्छे से एनालाइज करना। और अगर नंबर इंक्रीज हो गए, तुम बोलते हो यार नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे यार, 7-8 नंबर कैसे इंक्रीज करें। अरे भाई कोई गोल ही नहीं आती, 7-8 एक दे दी तो 7-8 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। वो आपने जो अपना बेसिक जो आपने पढ़ रखा है ना उनकी नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन बढ़ा दोगे ना, नंबर मैं बोल रहा हूँ 7-8 नहीं 17-18 इंक्रीज हो जाएंगे। बस वो जो आपने पढ़ रखा है ना वो अच्छे से रिवाइज कर लो यार। शॉर्टकट भाई, पेपर पूरा सामने है एक तरीके से कांस्टेबल का कि ये करना है, ठीक है। मैथ में प्रीवियस ईयर पे कमांड कर ली, बेसिक्स पे कमांड कर ली, हो गया। रीजनिंग में जो आपके डाउट वाले चैप्टर है उन पे प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर ली, रीजनिंग कंप्लीट होगी। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक अच्छे से पढ़ ले, कंप्यूटर सही होगी।
जीके में हम कहाँ क्वेश्चंस कहाँ नंबर खींच सकते हैं। स्टैटिक जीके का पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, नहीं हो रही बोल रहा हूँ छोड़ दो। करंट अफेयर्स में ऐसा कर लो, करंट अफेयर्स की भाई कोई भी करंट अफेयर आ गया छोड़ना नहीं है। अब कोई 19-20 का पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन जो लेटेस्ट में है वो तो कमांड करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है, पूछ आते हैं प्रीवियस ईयर। बेसिक्स पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ रखा है, पूछ वो। और बाकी जो क्वेश्चन अगर उठ पटांग आएंगे जीके में, तो आपके लिए थोड़ी आएगी, सबके लिए आएंगे। तब की तब देखेंगे, फिर कट ऑफ उसके हिसाब से जाएगी। मानते हो? तो यही था, कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। अपना भाई मेहनत करो भाई, महकमे में आओ, दिल्ली पुलिस में लगेंगे भाई। ठीक है, जय हिंद।